आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले जान लेते हैं एटम क्या होता है। व्हाट इज एन एटम? एटम An atom is the smallest individual particle of matter that participates in chemical reaction. Atom smallest individual particle है मैटर का, मीन्स मैटर एटम से बना हुआ है और एटम जो है इंडिविजुअल है, मीन फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है, टूटता नहीं है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल और कंपाउंड टूटते हैं एटम लेवल तक और फिर फर्दर रिएक्ट करके न्यू मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम इंडिविजुअल नहीं होता है, टूट जाता है, हैवियर एटम्स टूट के छोटे एटम बनते हैं, स्मॉलर एटम्स, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम 3 पार्टिकल से बनी है। फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ई चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पी से डिनोट करते हैं, पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन एन से न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज, दैट इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल, तो एटम स्फेरिकल होते हैं, सेंटर में स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कलर किया है, ग्रीन कलर से मार्क किया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो है अराउंड द न्यूक्लियस। स्फेरिकल न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जो पाथ्स हैं इनको बोलते हैं शेल्स और ऑर्बिट्स। इमेजिनरी पाथ्स होते हैं, फिजिकल नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड पाथ, इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड, 3 फॉर थर्ड, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे 4 5 6 7 सो ऑन। इनर से स्टार्ट करते हैं और इन शेल का नाम क्या है? शेल के एल, फर्स्ट का के, सेकंड का एल, थर्ड का एम, मीन्स इनर से स्टार्ट करेंगे के एल एम एन एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला शेल ये है, ऑर्बिट ये है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड शेल में, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये सेकेंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह से थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में 32 एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस मॉडल को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम सोलर सिस्टम मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन सेंटर में होता है और प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो न्यूक्लियस को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए सन और इलेक्ट्रॉन जो है प्लेनेट मान सकते हैं, जो कि फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो सोलर सिस्टम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, वो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स में, शेल में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिए है मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
सिलिकॉन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 8 ये हैं और 4 लास्ट में, टोटल हुए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में भी 14 प्रोटॉन्स होंगे इसमें। 14 प्रोटॉन्स मीन्स सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो ये स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन एटम का है। 14 प्रोटॉन्स होंगे और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ओवरऑल, और इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करेंगे इन द फिक्स्ड शेल्स, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं इनको। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड में रहते हैं, विसिनिटी में रहते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कंपोजिशन जो है एटम की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। थैंक्स।